हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए जो लोग अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में खुशियों को, आशीष को, बरकत को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों की मैरिज होता हुआ देखना चाहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी पोस्ट पर जॉब लगते हुए देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं। आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि जो लोग अपने जीवन में ब्लेस्ड समय देखना चाहते हैं, अच्छा समय, आशीषित समय देखना चाहते हैं, तो आज ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। और जब आप इस वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा और 100 गुना आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोका रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, और परमेश्वर उनसे कह रहा है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। आज लोग अपने जीवन में क्या करते हैं? बुराइयों को करते हैं, चुगलियों को करते हैं, निंदा को करते हैं, दूसरों के लिए अपने मन में, अपने हृदय में जेलसी को उत्पन्न करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो अपने आप को क्या करे? बुराई से दूर रखे, अपने आप को छल की बातों से दूर रखे। जो कोई अपने जीवन में अच्छे समय को देखना चाहता है, जो व्यक्ति अपने बच्चों को एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता है, जो माँ बाप अपने बच्चों की मैरिज होता हुआ देखना चाहते हैं, जो माँ बाप अपनी हीलिंग को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चों को ब्लेस होता हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग क्या करें? अपने आप को छल की बातों से बचा कर रखें, बुराई से दूर रखें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे और मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगे रहें। परमेश्वर ने वचन में कहा कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, हमें मेल मिलाप को ढूंढना है, हमें उसके यत्न में लगे रहना है, हमें बातों को सुलझाना आना चाहिए, हमें बातों को ख़त्म करना आना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? जब उनका किसी से झगड़ा हो जाता है या उनको उनके घर वाले आके कभी कुछ कह देते हैं तो वो उनके खिलाफ़ अपने मन में युक्तियों को बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसकी इंसल्ट करें, कैसे हम इसको नीचा दिखाएं, कैसे हम इसको गलत साबित करें, कैसे हम इसके विरुद्ध कोई युक्ति बनाएं। आज लोग ये करते हैं, बुराई के बदले बुराई करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते कि चलो बात को ख़त्म कर देते हैं, चलो सामने वाले ने मुझे कुछ कह दिया लेकिन फिर भी मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। लेकिन लोग क्षमा करने के बजाय अपने मन में और भी ज़्यादा क्रोध को उत्पन्न करते हैं, ऐसी युक्तियाँ बनाते हैं कि कैसे न कैसे हम उनका नुकसान करें, कैसे न कैसे अपना बदला लें। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोका रहे। भलाई ही को करे, किसी को बुरा ना कहे, मेल मिलाप को ढूंढे। लेकिन आज लोग, जब उनके जीवन में कोई ऐसा समय आता है, उनका बॉस उन्हें कुछ कह दे, उनकी सास या नंद उन्हें कुछ कह दे, उनका हस्बैंड उन्हें कुछ कह दे या वाइफ कुछ कह दे, तो लोग अपने मन में ना अलग अलग तरह की युक्तियाँ बनाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं ऐसे बदला लूँगी। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मेरे पड़ोसियों ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे घर के आगे कूड़ा क्यों किया, अब मैं भी उसके घर के आगे करूँगी। इसने बाइक क्यों ली, मैं भी लूँगी। तो आज लोगों के मन में अलग अलग तरह की बातें उत्पन्न होती हैं जब वो देखते हैं कि इसने ऐसा मेरे साथ किया, अब मुझे भी इसके साथ ऐसा करना है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बुराई के बदले बुराई मत करो,
अगर आप बुराई के बदले बुराई करेंगे तो आप भी उनके जैसे ही ठहरेंगे ना। आपको कौन कहेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान है? क्योंकि प्रभु ने तो हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया है, प्रेम का, संयम का, धीरज का, नम्रता का, दीनता का आत्मा दिया है। लेकिन आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो मसीह में होने के बावजूद भी अपने आप को दीन नम्र नहीं करते, अपने आप को धीरजवंत नहीं रखते, दयावंत नहीं रखते, अपने मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या को उत्पन्न करते हैं, जेलसी को उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी संतान ठहराया है तो आपके अंदर उसके गुण भी होने चाहिए। जब भी आप एक सच्चे मसीह ठहरेंगे, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह की संतान ठहरेंगे, तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर प्रभु यीशु मसीह भी बुराई के बदले बुराई ही करने लगते तो आज वो कहाँ होते? क्या आज हम उनके वचन को पढ़ रहे होते? शायद नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया है और वचन में हमें यही सिखाया गया है कि हमें उनको फॉलो करना है, हमें उनके वचन को फॉलो करना है। जैसे उनका स्वभाव था, जैसे उन्होंने दूसरों के साथ मेल मिलाप किया, चाहे उन्हें ये पता था कि उनके 12 चेलों में से एक चेला उन्हें पकड़वा देगा, जब भी वो उसके साथ नम्रता से रहे, दीनता से रहे। उन्हें ये पता था कि कौन है जो मेरा पकड़वाने वाला बनेगा, तब भी परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया उसको भी प्रभु ने क्षमा किया और क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्हें भी परमेश्वर ने क्षमा किया। परमेश्वर ने उन्हें भी क्षमा किया, उन 2 डाकुओं को जो उनके साथ लटकाए हुए थे, जिसमें से एक ने उसकी निंदा करी और बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस पे से उतार और हमें भी उतार। लेकिन दूसरे ने कहा कि तू भी तो वही दंड पा रहा है जो हम पा रहे हैं, जो ये पा रहा है, तो कैसे कह सकता है? और दूसरे ने कहा कि ये प्रभु, जब तू अपने राज्य, जब तू अपनी महिमा में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और प्रभु ने उसे उसी टाइम स्वर्ग में उठा लिया। तो प्रभु हर एक पर दया करता है, हर एक जन पर, चाहे वो पापी मनुष्य हो, चाहे वो धर्मी मनुष्य हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी यही सिखाया है कि जैसा परमेश्वर दयावंत है, हम भी दयावंत बने। जैसा वो भला परमेश्वर है, हम भी बने। जैसा उसने हमारे साथ भलाई करी, हम भी भलाई करें। उसने अपने उन लोगों को श्राप नहीं दिया, उन लोगों को दंड नहीं दिया जिसने उसे कोड़े मारे, जिसने उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी, जिसने उसकी निंदा करी। प्रभु ने उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला क्षमा करता हूँ मैं, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वही चीज़ें हमें भी अपने अंदर रखनी है। हमें भी प्रभु से विनती करनी है कि प्रभु, हम इन लोगों को क्षमा करते हैं क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते और वो अपने जीवन में ऐसी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि दोष उनका नहीं है, दोष उन चीज़ों का है जो उनके अंदर आके उनसे करवाती हैं। आज बहुत सी अंधकार की ताकतें ऐसे ही लोगों को पकड़ती हैं जो अपने हालातों से परेशान हैं, जो अपने जीवन में बीमारियों को देख रहे हैं, जिनके अंदर जेलसी का आत्मा काम कर रहा है, जिसके अंदर रोष का आत्मा काम कर रहा है। आज शैतान बहुत से लोगों को भरमाता है अलग अलग बातों के द्वारा, लेकिन आपने उनकी बातों से जांचना और परखना है। परमेश्वर ने आपको परख की आत्मा दी है। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे लोग होंगे वो मान लेंगे मुझे, मेरा इनकार नहीं करेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे और मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। उनके स्वभाव से, उनके फलों से तुम जान लोगे कि वो किसकी ओर से हैं। तो आपने सिर्फ ऐसे लोगों को क्षमा करना है जो आपके विरोध होते हैं, जो आपके विरोध में बोलते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको दोष लगाते हैं, जो आपकी चुगली खाते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं। उन लोगों से आपको दूर रहना है और उन्हें क्षमा करना है, अपने हृदय से क्षमा करना है। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर प्रभु क्षमा करती हूँ, नहीं, अंदर से क्षमा करो। बुराई के बदले बुराई मत करो। मेल मिलाप को ढूंढो, हो सके तो मेल मिलाप को ढूंढो, मेल का यत्न करो, क्षमा करो और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको एक ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जो कोई
अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है तो उसे क्या करना है, अपनी जीभ को वश में रखना है। आज लोग अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि एक ही जल के सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता। उसी तरह से एक ही मुंह से आशीष और श्राप दोनों नहीं निकल सकते। या तो आप उसे आशीष ही दे सकते हैं या आप उसे श्राप ही दे सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो हमेशा अपना मुंह जब खोलते हैं तो आशीष ही देने के लिए खोलते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की ओर से उसकी संतान हैं, आपको अपने मुंह से दूसरों को आशीष देनी है। परमेश्वर ने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो अपने मुंह से आशीष दें, अपने सताने वालों को भी आशीष दें, अपने बैरियों को भी आशीष दें, अपने घर वालों को भी आशीष दें, अपने पड़ोसियों को भी आशीष दें, अपने बच्चों को आशीष दें। मत कहें कि आपका बच्चा ऐसा है वैसा है, मत कहें आपका पति दारू पीता है, नशे करता है, जुआ खेलता है। आप ब्लेस करें उन्हें कि मेरा पति आशीषित है, मेरा पति चंगा है, मेरा पति ब्लेस है। आप उसे आशीषित करें, मेरा बच्चा ब्लेस है, उसकी एजुकेशन ब्लेस्ड है, मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। जब आप घोषणाएं करते हैं ना आशीष की, तो वो लगती है आपके जीवन में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने मुंह को, अपने होठ को बुराई से दूर रखो, हमेशा भलाई करो, दूसरों के लिए भी उन्नति का कारण बनो, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, 100 गुना आशीषित करेगा जब आप दूसरों की उन्नति का कारण बनते हैं, जो आप दूसरों की ब्लेसिंग का कारण बनते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे तो परमेश्वर आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी ब्लेस करेगा। जब आप उन्हें आशीष देना चालू करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स उन पे उतरेंगी, और जब वो ब्लेसिंग्स उन पे उतरेंगी तो वो आपके जीवन में काम करेंगी, अच्छे दिनों को लेकर आएंगी, आनंद को, खुशियों को, प्रेम को, धीरज को, संयम को लेकर आएंगी, आनंद को लेकर आएंगी। आपके जीवन से सारी निराशाएं दूर होंगी, सारी बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि जब आपने अच्छे दिन देखना चाहे और अपने जीभ का, अपने मुंह का अच्छा इस्तेमाल किया तो अच्छा ही फल आया और अच्छा ही आपके साथ हुआ। आपने अच्छे दिन देखे, अपने जीवन में शांति को प्राप्त किया, आशीष को, बरकत को प्राप्त किया, अपने बच्चों को ब्लेस होता हुआ देखा, उनकी मैरिज होता हुआ देखा, उनकी जॉब लगते हुए देखा, एक अच्छी पोजीशन पे जाते हुए देखा, क्योंकि आपने अपने मुंह को वश में करा, अपने मुंह को बुराई से रोका, अपने मुंह को छल की बात करने से रोका, अपने मुंह को आपने मेल मिलाप के लिए इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग्स को लेकर आए। आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें, बुराई से दूर रहें, भलाई करने में यत्न करते रहें, मेल मिलाप को ढूंढते रहें, बुराई के बदले किसी को बुराई ना दें, हमेशा मेल मिलाप की बातें करें, दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय अपने अंदर रखें। परमेश्वर आपको 100% बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर में एक जन को आपके पाक पवित्र लोह में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की जिससे एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी, मैं इनकी देह प्राण आत्मा पर आपका लहू लगाती हूँ पिता। एक जन को आपके लोह में कवर करती हूँ। मेरे परमेश्वर के पंखों की आड़ में छिपा देती हूँ खुदा बाप। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने लोगों के हृदयों में मेरे पिता मेल मिलाप का आत्मा दीजिए मेरे प्रभु। खुदावन आप इनके हृदय पर कार्य करें मेरे परमेश्वर, इनके हृदय को मेरे परमेश्वर बदलें। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी इनके विरोधी हैं मेरे परमेश्वर, जो इनके खिलाफ बोलते हैं मेरे प्रभु, इनके विरुद्ध चलते हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के हृदय को बदलें मेरे प्रभु, और वो मेल मिलाप का आत्मा इनके अंदर आने पाए। ये मेल मिलाप को ढूंढे, बुराई से दूर रहें, छल की बातों से दूर रहें परमेश्वर। ये तेरे वचन के अनुसार चलने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसे तू दयावंत था ये भी दयावंत बने मेरे प्रभु। जैसा तेरा स्वभाव था इनका भी स्वभाव होने पाए पवित्र आत्मा जी। ये तेरे बच्चे हैं मेरे प्रभु, ये तेरे फलों से जाने जाएं। खुदा बाप, तू भी इन्हें वही आत्मा दे जो तेरे अंदर था, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, मेल मिलाप करने वाला, मेरे परमेश्वर भलाई करने वाला। सच में खुदावन, अपने लोगों पर दया कर, अपने मुख का प्रकाश इन लोगों पर चमका मेरे प्रभु, इन पर अनुग्रह कर, दया कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ।
सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने लोग आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, अपने मुंह को छल की बातें करने से रोकेंगे, अपनी जीभ को वश में करेंगे मेरे प्रभु, और दूसरों को हमेशा आशीष ही देंगे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए मेरे पिता। इनकी सारी बीमारियों को उनके जीवन से दूर करें परमेश्वर। हर प्रकार की अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं सारी बीमारी डालने वाली शक्तियों को आउट करती हूँ यीशु के नाम में। पिता, मैं हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को बांधती हूँ और अर्थात कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ से रोना और दांत पीसना होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर वो स्पिरिट जो यहोवा की ओर से इनकी लाइफ में नहीं भेजा गया, मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को इसी घड़ी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरा चंगाई वाला आत्मा एक एक जन को टच करे मेरे प्रभु, और इनकी पूरी बॉडी हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का बॉडी पेन इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे। सारा सर्वाइकल माइग्रेन इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे। हड्डियों के रोग, ब्लड के रोग मेरे परमेश्वर, कैंसर के रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। किडनियाँ हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लीवर हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, बच्चों की आशीष मिलने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बंद मार्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो चीज़ जो शैतान ने बांधी हुई है मेरे प्रभु, वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक शैतानी बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू दया कर, क्योंकि तू दयावंत परमेश्वर है। अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखने पाएँ, आशीष बरकत को देखने पाएँ मेरे प्रभु। अपनी फैमिली में खुशियों को, आनंद को देखने पाए परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप, एक एक जन को छूने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तूने अपने लोगों को छुआ छू ब्लेस किया, आशीषित किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आप लोग अपने जीवन में आशीषों को, ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें, अच्छे दिनों को देखने पाएँ और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बढ़ाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।